देखते ही मतलब गुस्सा आया अंदर से कि क्या है ये, कोई जस्टिफिकेशन है कांग्रेस के पास इसका? अब देखिए, कांग्रेस के सीनियर नेता तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा सही था लेकिन जगह गलत थी, और जितने नेताओं से मैंने बात की सब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत था, बहुत गलत था, बहुत गलत था। बहरहाल, आपने कहा कि काफ़ी ऑफिस बेरर्स थे, इसमें कुंदन यादव थे, बिहार स्टेट सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, अजय कुमार थे, यूपी स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, नरसिम्हा यादव हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा कृष्णा हरी हैं जो कि आईवाईसी के ऑफिस बेरर हैं। तो ये तमाम लोग हैं। मुझे बताया गया कि 25 से 30 के करीब लोग थे। सुबह 11 साढ़े 11 बजे विजिटर पास बना करके ये अंदर गए, और ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं टी शर्ट पहने हुए, उसके अलावा भी कुछ लोग थे। लेकिन बाद में जब सिचुएशन ऐसी हुई, शायद ऐसा एंटिसिपेशन नहीं किया होगा, उसके बाद ये सब तितर बितर हो गए। उसके बाद हॉल नंबर 3 के पास ये लोग सब इकट्ठा हुए, और फिर उसके बाद इन्होंने नारेबाजी जो है वो लगानी शुरू की, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों ने भी किया, और फिर दिल्ली पुलिस ने इनको डिटेन किया। अब कांग्रेस क्योंकि सौरभ, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं यूथ कांग्रेस के, जनरली तो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही इस तरह के इवेंट्स, क्योंकि इतना तो मैंडेट नहीं होता है यूथ कांग्रेस का कि इस तरह के बड़े एआई समिट्स में जाकर के इस तरह का प्रोटेस्ट करे। लेकिन बाकी प्रोटेस्ट जो है आईवाईसी का जो इंटरनल यूनिट है वही बैठ करके तय करता है। अब ये प्रोटेस्ट जो है हमें तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के इस जो काम किया उन्होंने, उससे काफी सीनियर लीडरशिप भी सरप्राइज्ड है कि ऐसा क्यों किया। उनको लगता है कि ये मुद्दा तो ठीक था लेकिन जगह और तरीका बहुत गलत था। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो मैंने सुना उनको कहते हुए कि हमें गर्व है अपने लड़कों पे। हाँ, यूथ कांग्रेस का जो ये पूरा इवेंट, यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं मनीष शर्मा, इन्होंने पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, लोगों को कॉल किया। 25 से 30 के करीब मुझे बताया गया लोग थे। अब मुझे बताइए, हो सकता है कांग्रेस में कहीं किसी सीनियर लेवल से क्लियरेंस के बगैर पार्टी की, जैसा विजय कह रही हैं कि अभी कोई कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा इसके बारे में? देखिए सौरभ जी, एक तो बड़ा ये जो लिखा हुआ है ना, तो राहुल कांग्रेस है, ये राहुल बराबर शर्मनाक हो गया है। और मैंने जब किरेन रिजिजू ने वो बयान दिया था तो मैंने कहानी कुर्सी की में कहा था कि ये नहीं बोलना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री को कि नेता प्रतिपक्ष देश के लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन अब मुझे बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग कहें कि राहुल गांधी तुम ये कॉम्प्रोमाइज कर दो, देश बेच दो, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे, तो ये देश बेच देंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी देश बेच देंगे विदेशी ताकतों के आगे अगर उनको ये पता चल जाए कि हमको इस तरीके से सत्ता मिल जाएगी। नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर है। नेहरू जी वायसराय को खुश करने में देश बंटवा गए, नेहरू जी वायसराय को खुश करने में सारे कंप्रोमाइज कर गए, और आज राहुल कांग्रेस में राहुल गांधी विदेशियों के सामने सब कुछ कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नहीं था, यह नरेंद्र मोदी की रैली नहीं थी, ये भाजपा के लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये कोई जमावड़ा नहीं था जहां इस तरह का धरना प्रदर्शन होता। ये दुनिया में न भूतो न भविष्यति है। 3 लाख लोग, 1500 से 3 लाख, आप कंपेयर कीजिए। जो पेरिस में समिट हुआ 1500 लोग थे, 3 लाख लोग। और दुनिया के जो बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमाल की मेधा है भारत में। ये जो लड़के हैं जो भारत मंडपम में घूम रहे हैं, कमाल के इन्वेंशन कर रहे हैं, कमाल की चीजें वो पकड़ रहे हैं, और मतलब अद्भुत है। उसके बीच में राहुल कांग्रेस का ये प्रदर्शन दिखा रहा है, वो किसी हद तक चले जाएंगे, कुंठा, हताशा भयानक हो चलिए, देश विरोध भी करना होगा तो देश विरोध। मैंने कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल पार्टी का जो हैंडल है एक्स पर, क्योंकि एक्स पर ही चीजें पोस्ट की जाती हैं ऑफिशियली, वो भी देखा मैंने। राहुल गांधी का हैंडल देखा मैंने, प्रियंका गांधी का हैंडल देखा, जयराम रमेश का हैंडल देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे का हैंडल देखा, सुप्रिया श्रीनेत का हैंडल देखा, जितने बड़े इनके बोलने वाले लोग हैं, किसी ने ये तस्वीरें पोस्ट नहीं की हुई। एक प्रवक्ता है इनके आलोक शर्मा, उनके अलावा किसी को मैंने इसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि ये हमने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया? बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, जब घटिया हाथों में कोई पार्टी पहुंचती है तो सारी मान के चलिए जो शाखाएं हैं ना वो सब घटिया ही होती है। कांग्रेस इस समय पर उसी स्थिति में खड़ी है। अब बाकी लोगों ने पोस्ट नहीं किया वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है यानी युवक कांग्रेस, वो छाती ठोंक के कह रहा है कि हमने तो बड़ा गौरवपूर्ण काम किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों की सहमति से आंदोलन नहीं हुआ, ये साजिश रची गई। देखिए इसको आंदोलन या प्रदर्शन नाम हम नहीं दे सकते, ये साजिश रची पार्टी के सीनियर लीडर्स को ना मालूम हो ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं मालूम होगा? यदि यूथ कांग्रेस इसको तुरंत प्रदर्शन के बाद यदि पोस्ट कर रही है और ये छाती ठोंक के कह रही कि हमने ये बड़ा अच्छा काम किया,
हमारे वीर जाबाज लोग वहाँ पे पहुँचे। तो क्या ये यूथ कांग्रेस क्या पार्टी नेतृत्व से बाहर हो चुकी है, क्या इंडिपेंडेंट हो चुकी है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कांग्रेस में ये संस्कृत तो हमने कभी नहीं देखी, विजयलक्ष्मी तो लंबे समय से देख रही है कि कांग्रेस में कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व यानी 10 जनपद से बाहर चला गया हो, ऐसा किसी में साहस नहीं है। और जब भी किसी ने इस टाइप का साहस दिखाया है उसका तो झोला बाहर फेंक दिया गया, चाहे वो सीताराम केसरी हो, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी को तो अंतिम श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। तो कांग्रेस में कोई व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व के समझ के बगैर बाहर चला गया हो, वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात साफ है कि जो कांग्रेस अपने आप को दम भरती थी कि मैं भी देशभक्त हूँ, आज इस प्रदर्शन के बाद तो ये साफ हो गया कि नहीं भाई साहब, अब आपके अंदर देशभक्ति का एक कण बचा नहीं है। और इसको प्रदर्शन तो नहीं कहा जाएगा, ये तो एक साजिश थी।